भाजपा ने हरियाणा के सिरसा, कैथल व जींद में की विजय संकल्प रैली। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा, देश में इतना विकास हुआ है कि विपक्ष के पास बोलने को कुछ नहीं। आखिरी चरण में चंडीगढ़ में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। कल आखिरी दिन, 20 लोगों ने भरे पत्र। कल तक प्रत्याशी वापस ले सकते हैं पर्चा। और भारतीयों को गर्व का एक और अंतर्राष्ट्रीय मौका मिला। श्री रामचरितमानस और प्रसिद्ध पंचतंत्र यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किए गए शामिल। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। भाजपा की ओर से कल सिरसा के ऐलनाबाद, कैथल के चीका और जींद के जुलाना में विजय संकल्प रैली आयोजित की गई। इनमें पूर्व सीएम व भाजपा नेता मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। चीका की अनाज मंडी में कुरुक्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल के समर्थन में आयोजित रैली में मनोहर लाल ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में इतने विकास कार्य करवाए हैं कि विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। मोदी आपको और अपने देश को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। दिल्ली में मां बेटा और हरियाणा में बाप बेटा कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अवसर पर नवीन जिंदल ने कहा कि पीएम मोदी को जिताकर विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना योगदान करें। आज अमेरिका के संदेश में जब संकट में फंसा मोदी जी से संकट, और अगर हमारी ये सीटें और बढ़ के आएंगी तो अगर मोदी जी का कद बढ़ेगा तो इस देश का नाम उल्टा होगा। तो देश चाहेगा, हम देश के प्रतिभाग करने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री ने 10 साल में इस देश का जितना मान बढ़ाया उतना हमसे और अगले 5 साल में इससे ज्यादा बढ़ाएंगे। आज मुझे पत्रकार पूछ रहे थे, पिछले 5 साल में ऐसी क्या खास बात हुई है क्या पहले से ज्यादा मांग रहे हैं? हमने कहा, बताता हूं, हमने G20 एक विश्व का बहुत बड़ा एक संगठन है, सारी दुनिया के लोग, उसकी अध्यक्षता हमने पहली बार की। वहीं सोनीपत सीट से प्रत्याशी मोहन लाल बड़ोली के समर्थन में जींद के जुलाना में आयोजित विजय संकल्प रैली में मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा ने आम लोगों के लिए कार्य किए हैं। इसी का नतीजा है कि 2 बार हमारी सरकार बनी और इस बार फिर से तीसरी बार हम अपना संकल्प पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जोर लगा रही है कि सरकार अल्पमत है, लेकिन सरकार पर कोई दबाव नहीं है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इसके अलावा सिरसा में आयोजित रैली में भी पूर्व सीएम ने संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशी अशोक तंवर के समर्थन में वोट डालने की अपील भी की। अगर कोई पूछ ले कि आप दूसरा श्रेय किसको देंगे तो दूसरा श्रेय किसको देंगे? मैं दूसरा श्रेय किसको दूंगा? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जैसा नेता कांग्रेस में और 10 साल करता रहे, कोई चिंता नहीं भाई, कोई चिंता नहीं। उन्होंने कहा कि विपक्षी गलतफहमी फैला रहे हैं कि भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य देश को और भी मजबूत करना है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीबिन सिंह ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पंजाब के कुल मतदाताओं की अंतिम सूची जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि 4 मई को पंजाब में नई वोटें बनाने की अंतिम तारीख थी। 4 मई तक जमा करवाए गए फार्मों का निपटारा 14 मई तक किया गया है। कल जारी की गई वोटर सूची के अनुसार पंजाब में कुल वोटरों की संख्या 2,14,61,739 है। इनमें 1,12,86,726 पुरुष मतदाता और 1,01,74,240 महिला मतदाता व 773 ट्रांसजेंडर हैं। उन्होंने बताया कि 18 से 19 साल के 5,38,715 वोटर पहली बार वोट डालेंगे। इसी तरह से 85 साल से ज्यादा उम्र के वोटरों की संख्या 1,89,855 है। प्रदेश में कुल 1,58,718 दिव्यांग वोटर हैं। पंजाब में 100% वोटों
पहचान पत्र फोटो बनाए गए हैं। सिबिन सिंह ने यह भी बताया कि पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों के लिए 24,451 पोलिंग स्टेशन बूथ बनाए जाएंगे, जिनमें से 16,517 गांवों और 7,934 शहरों में बनाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पोलिंग बूथों पर वोटरों की सुविधा के लिए सभी तरह के बंदोबस्त करने के लिए डिप्टी कमिश्नर कम जिला निर्वाचन अधिकारियों की टीम पूरी लगन के साथ लगी हुई है। उन्होंने अपील की कि इस बार 70 पार के लक्ष्य की पूर्ति के लिए वोटर बढ़ चढ़कर वोट डालें। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में होने वाले चुनाव के लिए कल नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। चंडीगढ़ में कल आखिरी दिन 20 प्रत्याशियों ने कुल 23 नामांकन पत्र दाखिल किए। अब तक 27 उम्मीदवारों ने कुल 33 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इनमें गठबंधन प्रत्याशी मनीष तिवारी और भाजपा प्रत्याशी संजय टंडन ने 4-4 सेट में नामांकन किया है। चंडीगढ़ सीट से 2 महिला उम्मीदवारों बसपा से डॉक्टर रितु सिंह और सैनिक समाज पार्टी से राजिंदर कौर शामिल है। इनमें 17 लोगों ने निर्दलीय और 5 ने गैर मान्यता प्राप्त दलों से नामांकन किया है। आज नामांकन की जांच होनी है और 17 मई को दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। दिल्ली आबकारी व भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट 30 मई को आरोप तय करने को लेकर सुनवाई करेगा। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में 24 को सुनवाई करेगा। सीबीआई केस में आरोपियों पर चार्ज फ्रेम कहने पर सुनवाई होनी है। सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद से वह लगातार जेल में बंद हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद भारतीयों को गर्व का एक और अंतर्राष्ट्रीय मौका मिला है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध पंचतंत्र के साथ सहृदय लोक लोकन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जगह मिली है। यह निर्णय एशिया और प्रशांत क्षेत्र के मामलों की विश्व स्मृति समिति की 10वीं आम बैठक में लिया गया, जो कि 7 से 8 मई तक मंगोलिया की राजधानी में हुई थी। तुलसीदास की रामचरितमानस की सचित्र पांडुलिपियों, सहृदय लोक लोकन की पांडुलिपि, भारतीय काव्य शास्त्र के एक मौलिक पाठ और पंचतंत्र दंत की कथाओं की 15वीं शताब्दी की पांडुलिपि को इस सूची में शामिल किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं रामचरितमानस और पंचतंत्र के साथ सहृदय लोक लोकन वे महान रचनाएं जो कि न सिर्फ भारतीय समाज में बल्कि पूरे विश्व में नैतिकता, संस्कृति, भाईचारे और मानवीय मूल्यों के साथ साथ पूरे समाज को आदर्श व प्रेम के बंधन से जोड़ने में मदद करती हैं। इस बात को यूनेस्को ने भी स्वीकार किया है। इस रजिस्टर के द्वारा पूरे विश्व को मिलेगी कि रामचरितमानस जो कि हमारा एक महान कृति है तुलसीदास की, वो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और भगवान राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उनकी जो जीवनी है उनसे जो प्रेरणा लेने के लिए जो हम सब अग्रसर रहते हैं, पूरा विश्व उनसे मोटिवेट होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल चंडीगढ़ स्थित भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग सभी राज्यों में चुनावी दौरे कर चुके हैं, लेकिन इस बार एक अलग तरह का उत्साह लोगों में दिख रहा है। लोग फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश के लिए बिना रुके, बिना थके काम किया है। यह चुनाव मोदी के त्याग तपस्या का प्रतिफल मिलने का समय है। धामी ने कहा कि यह बेहद ही निर्णायक चुनाव है। इस बार 400 पार का नारा दिया गया है। 4 जून को आने वाले नतीजे भी ऐतिहासिक होंगे। विपक्ष अपनी हार मान चुका है और धर्म व आरक्षण के नाम पर भ्रम फैला रहा है। के लोग चुनाव लड़ते थे और वो उस सीट पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसका अर्थ है कि वो स्वयं भी हार मान गए हैं, पूरी पार्टी भी हार मान गई है और इनका जो गठबंधन बना है पूरे देश के अंदर, ये गठबंधन कोई सरकार में आने का गठबंधन नहीं है। सरकार में नहीं आ रहे हैं, पूरे देश के अंदर चर्चा है। देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बनाने जा रही है। ये जरूर चर्चा है कि 400 के आसपास कितनी सीटें आएंगी, 400 से ज़्यादा कितनी आएंगी। इसलिए इनकी जो बातें हैं वो केवल और केवल भ्रामक है, तथ्यों से और सत्य से परे है।
इसके अतिरिक्त धामी ने कहा कि चार धाम की यात्रा के लिए पिछले साल के मुकाबले अभी तक 45% से ज्यादा लोग उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। उन्होंने सलाह दी कि यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालु वहां के हालात, मौसम और होटल बुकिंग की जानकारी ले लें। हमारी सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधाएं मिले और उनकी यात्रा ठीक से संपन्न हो सके। धामी ने पंजाब और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशे का कारोबार बढ़ा है, कोई गारंटी पूरी नहीं हुई, सिर्फ प्रचार हुआ है। वहीं दिल्ली में मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दोनों सरकारें झूठ बोलकर सत्ता में आई थी। भाजपा की पानीपत शहर से पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रोहतक में कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की। दोनों नेताओं ने रोहिता रेवड़ी का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें यहां पर पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। 2019 की विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काटकर प्रमोद विज को दिया गया था। इसके बाद से वे भाजपा नेतृत्व से नाराज चल रही थी। इस मौके पर रोहिता ने कहा कि भाजपा में उन्हें मान सम्मान नहीं मिला, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। माननीय हुड्डा जी का, उदय भान जी का धन्यवाद करूंगी कि जिन्होंने मुझे अपने इस परिवार में, अपनी इस टीम में शामिल किया है। और इस बदलाव का मुख्य कारण मान सम्मान की लड़ाई थी। मान सम्मान सिर्फ एक विधायक का नहीं, मान सम्मान एक कार्यकर्ता का। वो मान सम्मान आज मुझे चाहिए था। आप अपने इस कार्यकर्ता का, अपने परिवार के इस सदस्य का मान सम्मान जरूर। जिस विश्वास के साथ मैं उस पार्टी के साथ जुड़ी थी, आज मुझे वो कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। वो जात पात की राजनीति और वो सब। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर नाकाम हो चुकी है। जिस प्रकार से कांग्रेस का को जन समर्थन मिल रहा है, मैं लगता है कांग्रेस की पक्ष में लहर है। जब लहर चलती है ना किसी पार्टी की, तो क्लीन स्वीप होता है। मौजूदा सरकार से विमुख है लोग, हर वर्ग। कोई ने अपना वायदा पूरा नहीं किया, प्रदेश को बिल्कुल ऐसा कर दिया जो प्रति व्यक्ति आय, निवेश, हर चीज में नंबर 1 था। आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये सरकार विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। लोग ऊब चुके हैं इससे और बदलाव चाहते हैं। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि रोहिता रेवड़ी के आने से कांग्रेस को पानीपत में मजबूती मिलेगी। अफ्रीकी देश केन्या में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। इससे निपटने और बेघर हुए लोगों के लिए भारत मदद भेज रहा है। भारत द्वारा भेजी गई राहत सामग्री के तहत 40 दवाएं और चिकित्सीय मैदानिक उपकरणों से युक्त दूसरी खेप केन्या पहुंच गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए डेंगू किट और मलेरिया किट भी शामिल है। शिशु आहार, वयस्क डायपर, आवश्यक दवाएं, सर्जिकल उपयोग की वस्तुएं और चिकित्सा उपकरण शामिल है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जल शोधन गोलियां, ब्लीचिंग पाउडर और कीटनाशक को भी भेजा गया है। दूरसंचार विभाग ने लोगों को उनके मोबाइल कनेक्शन काटने की धमकी देने वाले फर्जी कॉल को लेकर आगाह किया है। विभाग का कहना है कि फर्जी कॉलर का मकसद लोगों की निजी जानकारी को चुराना और वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम देना है। दूरसंचार विभाग ने इससे पहले दूसरे देशों के मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कॉल के बारे में भी एक सलाह जारी की थी। दूरसंचार विभाग ने लोगों से साइबर अपराध या वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पोर्टल पर रिपोर्ट करने की सलाह दी है। और अब खबरें फटाफट। स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज दिल्ली में होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्थगित। अब 29 मई को आयोजित की जाएगी CUET। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता आज से नई दिल्ली में होगी शुरू। 30 से अधिक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से ज्यादा विद्यार्थी दिखाएंगे कौशल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक। आबकारी एवं कराधान विभाग की एक्साइज पॉलिसी पर लग सकती है मुहर। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और आसपास के राज्यों में जारी रहेगी भीषण गर्मी। विभाग ने लू और गर्मी से बचने का अलर्ट किया जारी। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।